नमस्कार, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूरिनरी सिस्टम। यूरिनरी सिस्टम होता क्या है? यूरिनरी सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर हमारी बॉडी के अंदर जितने भी अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं, मेटाबॉलिक वेस्टेज होते हैं, उनको बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, तो यूरिनरी सिस्टम मेनली जो कंसिस्ट होता है वो होता है 2 किडनीज, 2 यूरेटर्स, 1 ब्लैडर एंड 1 यूरेथ्रा। यूरिनरी सिस्टम के हर एक पार्ट का क्या काम है वो वैसे तो बेसिकली आपको पता ही होगा, पर फिर भी हम आगे की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बार हम लोग यूरिनरी सिस्टम की थ्योरी पढ़ लेते हैं। एक्सक्रीशन इज द प्रोसेस बाय विच अनवांटेड सब्सटेंस एंड मेटाबॉलिक वेस्टेज आर एलिमिनेटेड फ्रॉम द बॉडी। वही अनवांटेड सब्सटेंस को, मेटाबॉलिक वेस्टेज को एलिमिनेट करना, यानी कि बॉडी से हटा देना, फ्रॉम बॉडी से अनवांटेड सब्सटेंस, मेटाबॉलिक वेस्टेज को हटा देना कहता है एक्सक्रीशन कहलाता है। और एक्सक्रीशन किसके द्वारा होता है? यूरिनरी सिस्टम द्वारा। ठीक है, ऑल्दो देयर आर द वेरियस सिस्टम इन आवर बॉडी आर इन्वॉल्व इन द एक्सक्रीशन process, but urinary system has a major excretory capacity, hence it is known as major excretory system of human body। वैसे तो हमारी बॉडी में बहुत सारे एक्सक्रीटरी सिस्टम्स हैं, बट जो हमारा यूरिनरी सिस्टम है वो सबसे मेजर फंक्शन है एक्सक्रीशन का। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज रीनल सिस्टम। इसको रीनल सिस्टम के नाम से क्यों जाना जाता है वो भी हम देखने वाले हैं। देखो, सब्सटेंस को बाहर निकालने से पहले छानना पड़ेगा, और छानने के लिए ताकि प्योर ब्लड है वो वापस भेज दिया जाए, और उस ब्लड में से जो इम्प्योर ब्लड था उसमें होगी कुछ मेटाबॉलिक वेस्टेज वगैरह, तो उसको छानना होता है। देन प्योर ब्लड तो पहुंचा दिया जाता है अगेन हमारे आर्टरीज वगैरह में। वेस्टेज होता है ब्लड में से, इम्प्योर ब्लड है, इम्प्योर ब्लड अनवांटेड सब्सटेंस की वजह से इम्प्योर हो चुका है, तो उसमें से अनवांटेड सब्सटेंस को अपन निकाल लेंगे, उसको छान लेंगे। एंड फिर क्या होगा, जैसे हम नहीं कहते चाय को छान लेते हैं, तो क्या होता है चाय पत्ती वगैरह रह जाती है और ब्लड निकल के चला जाता है। बस वैसे ही यहाँ पे क्या होता है कि ब्लड तो निकल जाता है ऊपर से, और छन जाती है क्या मेटाबॉलिक वेस्टेज। तो ये मेनली जो फिल्ट्रेशन का जो काम है वो कहाँ पर होता है? रीनल में, किडनी में। ओके, सो इसी वजह से इसका नाम रीनल सिस्टम पड़ा है। आगे वही सब कुछ दे रखा है, पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। तो यूरिनरी सिस्टम मेनली कंसिस्ट किससे होता है? अ पेयर ऑफ किडनी, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। नाउ हम लोग यूरिनरी सिस्टम का फर्स्ट पार्ट किडनी को पढ़ लेते हैं, तो जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ किडनी, एंड देन फिर इनरली स्ट्रक्चर देखेंगे, लाइक किडनी अंदर से दिखती कैसी है, वो सब हमको डिस्कस करने वाले हैं। इनरली दे आर प्रेजेंट इन अ पेयर इन आवर बॉडी। सब जानते हैं कि पेयर के रूप में होते हैं। किडनीज आर 2 बीन शेप्ड ऑर्गन लोकेटेड ऑन इन साइड ऑफ वर्टिबल कॉलम। मतलब है कि ये बीन शेप की होती है ना, बीन यानी ओके। और ये कहाँ पर पाई जाती है? लोकेटेड मतलब कहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो कहाँ पर इसका प्लेस्ड किया गया है, तो इसका जो लोकेशन है वो ये वर्टिबल कॉलम, यानी कि हमारी जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये हमारी बैक बोन है पीछे की, इसके दोनों साइड में, इसका जो लास्ट एंडिंग पॉइंट होता है उसके दोनों साइड में क्या होती है? किडनी। इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर, मतलब ये रेडिश ब्राउन, डार्क रेड बोल सकते हैं सर, रेडिश ब्राउन कलर की होती है ये। इट इज़ जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, इट इज़ अबाउट 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 to 7 सेंटीमीटर वाइड, यानी कि 5 से 7 सेंटीमीटर चौड़ी। इट्स वेट इज अबाउट 120 to 170 ग्राम, यानी कि 120 से 170 ग्राम इसका भार होता है, वेट होता है। लेयर्स ऑफ किडनी। किडनी जो होती है मेनली 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। आउटर कॉर्टेक्स, इनर मेडुला, रेनल पेल्विस, जो हम अभी देखने वाले हैं। सबसे बाहरी वाला पार्ट कौन सा है किडनी का? रीनल कॉर्टेक्स। सबसे अंदर वाला पार्ट कौन सा? रीनल पेल्विस। और रीनल कॉर्टेक्स और रीनल पेल्विस के बीच में पाया जाने वाला जो पार्ट जो है वो है मेडुला। ये वाला, ये पूरा पार्ट जो है रीनल मेडुला है, अंदर वाला रीनल पेल्विस, बाहर वाला रीनल कॉर्टेक्स। ओके, और सो हमने ये तो देख लिया 3 पार्ट लेयर ऑफ किडनी।
बट आप ये सोच रहे होंगे ये आखिर का जो त्रिभुज जैसा दिख रहा है, ट्राइंगल जैसा दिख रहा है, वो है क्या और उसके अंदर ये लाइनिंग क्या है? तो ये जो ट्राइंगल है इसे कहते हैं रीनल पिरामिड। ओके, इसके अंदर क्या होता है, मेनली फिल्ट्रेशन का काम होता है। और ये जो लाइनिंग है वो नेफ्रॉन है जो फिल्ट्रेशन करता है। ठीक है, नेफ्रॉन जो होता है फिल्ट्रेशन करता है एंड अनवांटेड सब्सटेंस को पहुंचा देता है कहाँ पे, यूरेटर में। ओके, तो मेनली जो फिल्ट्रेशन का काम है वो होता है नेफ्रॉन में, और नेफ्रॉन का मिलता है रीनल पिरामिड में। सो नेफ्रॉन बना होता है 2 पार्ट से। फर्स्ट पार्ट जिसे कहते हैं हम, ये पूरा जो ऊपर वाला ये पार्ट है गोल गोल सा, ये कहलाता है रीनल कार्पसल्स। एंड ये जितना भी ट्यूब बनी हुई है ये सारी कहलाती है रीनल ट्यूब्यूल। ठीक है, तो ये रीनल कार्पसल्स 2 पार्ट्स में बटा होता है। एक तो होता है रीनल कैप्सूल एंड एक होता है ग्लोमेरुलस। रीनल बॉमन कैप्सूल क्या होता है, जो ग्लोमेरुलस को पकड़े हुए होता है इस तरह कुछ। एंड ग्लोमेरुलस क्या होता है, कैपिलरी का गुच्छा होता है, बंच होती है। ठीक है, आपके मन में क्वेश्चन आया होगा तो व्हाट इज कैपिलरी? तो कैपिलरी क्या होता है, ये है हमारी वेन, ये है हमारी आर्टरी। ओके, इन दोनों को आपस में जो जोड़ती है ब्रांचेस, उसे हम कहते हैं कैपिलरी। ठीक है, सो सबको पता है वेन में होता है इम्प्योर ब्लड यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड। ओके, और वेन में होता है ऑक्सीजन वाला ब्लड, एकदम प्योर ब्लड। ओके, तो कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो इम्प्योर ब्लड है वेन में इम्प्योर ब्लड है, आर्टरी में प्योर ब्लड है। और ये इम्प्योर किस वजह से हुआ है, क्योंकि इसके अंदर मेटाबॉलिक वेस्टेज है, सब कुछ है, मतलब जो वेस्टेज होता है वो इस ब्लड में है। ओके, तो उस वेस्टेज को यहाँ कैपिलरी से निकाल लिया जाता है, क्योंकि यहाँ पे पतला है, यहाँ पे चौड़ा है। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ जाएगा इसमें, तो यहाँ पे प्रेशर पड़ेगा, उसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, छोटे छोटे छिद्र होते हैं। कैपिलरी में होते हैं छोटे छोटे छिद्र, ज़्यादा प्रेशर पड़ता है तो उसके अंदर से जो अनवांटेड सब्सटेंस होते हैं वो छन जाते हैं। ठीक है, सो फिर अनवांटेड सब्सटेंस निकल गए एंड जो अच्छा वाला ब्लड होता है जिसमें कोई अनवांटेड सब्सटेंस नहीं होता, वो आगे वापस आर्टरी में भेज दिया जाता है जो अपना बॉडी में चल रही है। सो व्हाट इज ग्लोमेरुलस? ग्लोमेरुलस इज बंच ऑफ कैपिलरी। कैपिलरीज क्या होती है, वेन एंड आर्टरी को जोड़ने वाली, जो बीच में पतली सी नलिका होती है उसे पता है कैपिलरी। ऐसी एक नहीं होती, बहुत सारी होती है। सो उनका जो गुच्छा बना हुआ है ना ये, तो उस बंच को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। तो इन ग्लोमेरुलस एंड बॉमन कैप्सूल जो होता है ग्लोमेरुलस को पकड़ने वाला होता ही यूँ है, बॉमन कैप्सूल इसको पकड़ा हुआ रहता है। तो ये दोनों मिलकर क्या बनाता है, रीनल कार्पसल्स। अब आते हैं रीनल ट्यूब्यूल पर। अब ये रीनल ट्यूब्यूल जो है वो मेनली 3 पार्ट में बटी हुई है। ओके, प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल, हैंडलेड लूप, डिस्टल कॉन्वोलेंट ट्यूब्यूल। प्रॉक्सिमल जो होता है एंट्री वाली होती है, डिस्टल कॉन्वोलेंट ट्यूब्यूल लास्ट वाली होती है, एंड बीच वाली जो होती है हैंडलेड लूप होती है। बीच वाली कौन सी होती है, हैंडलेड लूप। यहाँ पे कैपिलरी से क्या होगा, यहाँ पे जो छेद होते हैं, पोर्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो भी प्रेशर से छन के निकलेगा वो सारा पार्ट, मतलब अनवांटेड सब्सटेंस यहाँ से निकलेगा एंड यहाँ से जाएगा प्रॉक्सिमल में, देन जाएगा हैंडले में, देन जाएगा डिस्टल कॉन्वोलेंट में, एंड लास्ट में जाएगा कलेक्टिंग डक्ट में। यानी कि जितना भी जो वेस्टेज है वो सारा कलेक्ट कहाँ होगा, कलेक्टिंग डक्ट में। नाम से पता चल रहा है कलेक्टिंग डक्ट यानी कलेक्ट करने वाला डक्ट। ओके, अब ये जाएगा हमारे यूरेटर में, और यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर टू यूरेथ्रा से बाहर निकल जाएगा। ओके, देखो ऐसा नहीं है कि एक ही बार में सब कुछ छन गया एंड वो पूरा लास्ट तक चला जाएगा। इसमें क्या होता है ना, कुछ चीज़ें छन जाती है, कुछ चीज़ें बच भी जाती हैं। छनना तो वो बाद में डायरेक्ट रीनल ट्यूब्यूल में डाल दी जाती है, क्योंकि ब्लड वेसल्स कुछ इस तरह घेरे हुए रहती है रीनल ट्यूब्यूल को, जो इसमें अभी भी ब्लड बह रहा है, ये कि ऊपर नहीं जा रही है, इसी के आसपास ऐसे मंडराई हुई सी है। ठीक है, अगर माना कि इस प्योर ब्लड में थोड़ा बहुत अनवांटेड बच गया है तो वो कभी तो इस पार्ट से ले लिया जाएगा, कभी इस पार्ट से, तो कभी इस पार्ट से, या फिर ऐसा कोई सब्सटेंस जो इम्पोर्टेंट है बट प्रेशर की वजह से छन चुका है और वो हमारे ब्लड के लिए ज़रूरी है, तो क्या होगा, वापस अनवांटेड सब्सटेंस में से वो निकाल लिया जाएगा जो कि हमारा ज़रूरी है, चाहे वो यहाँ से निकाले चाहे वो यहाँ से निकाले। तो इतने चांसेस मिलते हैं उनको
कि अगर कोई रह गया है छानना, फिल्टर करना, तो वो दोबारा डाल दिया जाएगा यहाँ पे। एंड कोई गलती से इम्पोर्टेंट जो एलिमेंट है वो फिल्टर हो गया है तो उसे वापस निकाल के ब्लड वेसल में डाल दिया जाएगा। तो इस तरह कुछ हमारा नेफ्रॉन काम करता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देख लेते हैं थ्योरी। नेफ्रॉन आर द मेजर फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। जानते हैं क्योंकि नेफ्रॉन ही तो है जहाँ पे मेजर किडनी का फंक्शन क्या, फिल्ट्रेशन, और फिल्ट्रेशन का हो रहा है मेनली नेफ्रॉन में, इसलिए तो मेजर फंक्शनल यूनिट हो गई। नेफ्रॉन इज मेनली कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स, रीनल कार्पस्कल्स, रीनल ट्यूब्यूल। ओके, जो अभी हमने देखा था। व्हाट इज रीनल कार्पस्कल्स? ये पूरा पार्ट रीनल कार्पस्कल्स, ये पूरा जो है रीनल ट्यूब्यूल में आता है। ना अब थ्योरी देख लेते हैं थोड़ी इसकी। रीनल कार्पस्कल्स क्या होता है? इट इज प्रेजेंट इन द कॉर्टेक्स ऑफ किडनी। इट द मेजर फंक्शन ऑफ रीनल कार्पस्कल्स। द मेजर फंक्शन ऑफ रीनल कार्पस्कल्स द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड। इसका मेजर काम क्या है? ब्लड का फिल्ट्रेशन करना। इट कैन बी फर्दर सब डिवाइड इंटू 2 पोर्शन, ग्लोमेरुलस एंड बाउमन कैप्सूल। जो हमने देखा था बंच ऑफ कैपिलरीज, अपर एंड ऑफ रीनल ट्यूब्यूल को बाउमन कैप्सूल, जो कि ऐसे बना हुआ था कप की शेप में। अब हम देख लेते हैं रीनल ट्यूब्यूल। इट इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर एंड द कंटिन्यूएशन ऑफ द बाउमन कैप्सूल। बाउमन कैप्सूल के बाद में से कंटिन्यूएशन में है कौन? हमारे रीनल ट्यूब्यूल। और रीनल ट्यूब्यूल मेनली कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स है। प्रॉक्सिमल कोवेलेंट ट्यूब्यूल, जो हमने देखा था ये वाला पार्ट, लूप ऑफ हेनले ये वाला पार्ट, एंड डिस्टल कोवेलेंट ट्यूब्यूल ये वाला पार्ट। ओके, इनकी प्रेजेंस बता रहा है कि लूप ऑफ हेनले कहाँ होता है, कॉर्टेक्स में होता है, कौन सा मेडुला में होता है, कौन सा कहाँ होता है, इनकी प्रेजेंस बता रखी है। लूप ऑफ हेनले कैन बी फर्दर सब डिवाइड इंटू 2 पार्ट्स, डिसेंडिंग लम्ब एंड असेंडिंग लम्ब। देखो, एक तो ये नीचे की साइड आ रहा है क्योंकि ये तो दोनों ऊपर ही है, ठीक है। बट हेनले लूप क्या, एक बार तो नीचे आ रहा है, दूसरी बार ऊपर जा रहा है, इस तरह जा रहा है। तो जो ये पोर्शन है यहाँ से लगा के यहाँ तक, वो है डिसेंडिंग लिम्ब, एंड यहाँ से यहाँ तक वाला पार्ट है वो क्या है? असेंडिंग लिम्ब। देखो, इसमें एक और टॉपिक आता है, वो है फॉर्मेशन ऑफ यूरिन। यूरिन बनता कैसे है वो मैं सोच रही हूँ एक सेपरेट वीडियो बनाई जाए, हाउ टू फॉर्म यूरिन। ओके, इसलिए एक बार हम पूरा यूरिनरी सिस्टम का ये पार्ट वगैरह देख लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो में सोच रही हूँ कि मैं बनाऊँ यूरिन फॉर्मेशन पे, ठीक है। सो अगर आपको यूरिन फॉर्मेशन देखना तो आप मेरी नेक्स्ट वीडियो देख सकते हैं। यूरेटर सबको पता ही है, क्या है यूरेटर? जो ये किडनी से निकलने वाली जो ये नली है, ट्यूब है, इसको बोलते हैं यूरेटर, ठीक है। सो क्या है? दे आर द पेयर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, पेयर में होती है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है। दे कैरी यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। ये क्या करती है? किडनी से यूरिन को कहाँ ले जाती है? ब्लैडर तक। ये है हमारी यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। द वॉल ऑफ द यूरेटर मेड ऑफ द लेयर्स, मतलब ये जो इनकी भी वापस 3 लेयर होती है। ये जो हमारी यूरेटर है ये भी, इसकी भी वापस 3 लेयर्स होती है। फर्स्ट इनर म्यूकस लेयर, आउटर फाइबर लेयर, मिडिल मस्कुलर लेयर। ओके, अब आता है यूरिनरी ब्लैडर। हम जानते हैं यूरिनरी ब्लैडर क्या है? यूरेटर से जुड़ा हुआ होता है तब बड़ा सा पार्ट जहाँ पे हमारे यूरिन कलेक्ट रहता है। ब्लैडर को देख लेते हैं। नाउ हम लोग डिस्कस करते हैं यूरिनरी ब्लैडर। इट इज एन इन्वर्टेड पियर शेप स्ट्रक्चर, ये दैट एक्ट एज अ कलेक्टर ऑफ यूरिन। ये पियर शेप का होता है, कैसा? ऐसा उल्टा पियर होता है ना, वैसा। और जिनको नहीं पता पियर क्या होता है वो अपने स्क्रीन पर देख ले, क्योंकि मैंने वहाँ पे पिक लगा दी है, ठीक है। तो उल्टे पियर की तरह होता है, ठीक है। और एक किसकी तरह काम करता है? कलेक्टर की तरह कलेक्ट करता है किसको? यूरिन को। इट लाई इन द पेल्विक कैविटी। और पेल्विक कैविटी के बीच में बता था, पेल्विक कैविटी भी नहीं पता था, उसका भी मैं पिक लगा दूंगी, स्क्रीन पे देख लेना, वहाँ मिलता है ये, ठीक है। द लोअर पार्ट ऑफ ब्लैडर इज नॉन एज बेस, यानी कि नीचे वाला पार्ट होता है बेस कहलाता है। वाइल द अपर पार्ट इज द कॉल्ड फंडस। और ये जो ऊपर वाला पार्ट, नीचे वाला बेस, ऊपर वाला फंडस कहलाता है।
इट हैज़ 3 ओपनिंग, इसके पास 3 ओपनिंग है। कैसे? देखो ये है हमारा 1 ओपनिंग, यहाँ पे यूरेटर निकली हुई है, यहाँ पे भी यूरेटर निकली है, 1 2 3 ओपनिंग हुई कि नहीं हुई? ठीक है, तो 2 फॉर यूरेटर, 1 फॉर यूरेथ्रा इट हैज़। अब इसके पास क्या है ना, ये भी 4, ये जैसे वो 3 लेयर की थी यूरेटर, वैसे ब्लैडर जो है 4 लेयर का है। आउटर सीरियस लेयर, आउटर सीरियस लेयर, मस्कुलर लेयर, सब म्यूकस लेयर एंड म्यूकस लेयर। Urethra. It is a canal through which urine pass from bladder to outside. अब ये वो प्लेस है जहाँ से क्या होता है, यूरिन बाहर निकल जाता है। इट इज़ डिफरेंट इन द मेल एंड फीमेल। देखो ये क्या होता है ना, ये वाला जो है निकलने वाला यूरेथ्रा, मेल में डिफरेंट होता है और फीमेल में डिफरेंट होता है, आप सब जानते ही। होप है कि आपको यूरिनरी सिस्टम समझ में आ गया होगा। ओके, सो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।